राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में रहस्यमय नाटक एक इंस्पेक्टर से खास मुलाकात की शानदार प्रस्तुति वाल्मीकि रंगशाला में इमेंस आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी एवं भुट्टी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस नाटक के माध्यम से समाज के भीतर हो रही कुरीतियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन सुदीप चक्रवर्ती द्वारा किया गया है और इस नाटक में सह निदेशक सुगंध पांडे रही हैं। नाटक को इतना बेहतरीन बनाया गया कि दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और सोचने पर मजबूर हो गए कि यह इस तरह का नाटक वास्तविक जिंदगी में कितना घटित होता है और इसको कैसे जोड़ के देखा जा सकता है। नाटक के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह से मानवीय संबंध मूल्यों का दमन आज भी बस्तौर जारी है। नाटक का इंस्पेक्टर इस दमन के कारण पैदा हुई घुटन की धुंध का प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से नाटककार ने उच्च वर्ग की जीवन शैली के भीतर मौजूद कई खोखली परतों को परत दर परत खोला है। जाने अनजाने अपराध की मानसिकता और उसकी परिणति के रूप में अपराध को जन्म देती है। उसे पहचान लिया था ना? हाँ। बच्ची को तंग कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही परेशान था। क्यों? यही तो मुझे पता लगा। अगर हम ये जल्दी नहीं सीखते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें भूल और नफरत की आग में जलकर सीखना होगा। जो कि इंस्पेक्टर के रूप में आता है, लेकिन वो चला जाता है। बेसिकली वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो हमारी चेतना है। वो अवचेतना है जो हमें दिखा देता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की, और वो हम आपस में एक दूसरे को सोचते हैं कि हमने ये गलती की, वो गलती की, और आखिर में इंस्पेक्टर आता है जो कि उनको इंट्रोगेशन करने के लिए ये एक अजीब सी मिस्ट्री है जो कई दर्शक हो सकता भ्रमित समझ नहीं पाए ठीक तरीके से कि एक इंस्पेक्टर आया फिर वो चला गया, तो वो इंस्पेक्टर कौन था? वो हमारा विवेक। आज यहाँ वाल्मीकि रंगशाला में एक बहुत ही खूबसूरत नाटक का चित्रण किया गया। क्या कहना चाहेंगे? आप इसके डायरेक्टर रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये नाटक मैंने बहुत पहले से इसको पढ़ा हुआ था और तभी से मेरे दिमाग में थी कि कभी कुछ सही टाइम और वक्त आया, कुछ अच्छे मेरे पास नए एक्टर्स आए तो मैं उनके साथ करूँगा। ये बहुत ही इन्वॉल्व करने वाला एक पूर्ण रूप से ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, मतलब सस्पेंस थ्रिलर है। जिस सस्पेंस थ्रिलर में हम रोज़ की अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हरकतें करते थे, ऐसे कुछ छोटी छोटी काम करते हैं जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसी काम का कितना बड़ा एक इफ़ेक्ट जो हो जाता है। जैसे कि इस नाटक में देखिए कि बाप ने एक जो मिस्टर कपूर है, मिस्टर खन्ना उसने अपने उससे फैक्ट्री से एक लड़की को निकाल दिया क्योंकि वो हड़ताल करती थी और कुछ ज़्यादा पगार बढ़ाने के लिए कहती थी। तो उससे क्या हुआ, वो लड़की की नौकरी छूट गई और वो बाहर जाके किसी और उसके रास्ते पे आ गई। उसने एक दूसरी नौकरी के लिए तलाश की, मतलब दूसरी लड़की ने दूसरी नौकरी के लिए तलाश किया। वहाँ पे एक बड़े घर की रईसज़ादा लड़की जो है वो एक ड्रेस पसंद करके वो मिरर में शीशे में देख रही थी, तो पीछे से वो सेल्स गर्ल है जिसने कि पहले बता दिया था कि ये ड्रेस आपके ऊपर ठीक जचेगा नहीं, तो वो हंस पड़ी। तो उससे गुस्से में उसने मैनेजर से कह के उस लड़की को वहाँ से भी नौकरी से निकाल दिया। उसी तरीके से उस लड़की का जो फियांसे मतलब जिससे शादी होने वाली है, उसने उसी तरीके से एक लड़की से मिला और उसके साथ कुछ दिन अय्याशी किया। तो इस नाटक के माध्यम से क्या मैसेज है सोसाइटी की? मैसेज ये है कि हम कभी भी हम ये नहीं सोचते कि सब कॉन्शियस में हम कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन दूसरे के ऊपर कितना बड़ा गहरा असर कर देता है कि वो अपनी आत्महत्या करने पे आ जाती है। हम उसको मजाक में ले लेते हैं। अच्छा, इन कलाकारों को क्या बोलेंगे जिन्होंने बिल्कुल सजीव चित्रण किया है आज? ये कलाकार में से ज़्यादातर जो है बिल्कुल नौसिखिए कलाकार और बिल्कुल हमने एक टोटल प्ले जो है 25 दिन में तैयार किया और उसके बीच में बहुत सारे बाधाएं आए। कभी बारिश हो गया, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी कोई आ नहीं पाया,
उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ ये किया, लेकिन इन कलाकारों ने, इनके अंदर एक जुनून है कुछ करने की, जो कि आजकल के एक्टर्स में नहीं है। आपने यहाँ पे देखा होगा नाटक के अंदर कि जितने भी कलाकार थे, इन सारे कलाकारों ने अपनी जान लगा दी इस अभिनय के बीच में। कहीं भी एक गलती नहीं, कहीं पे डायलॉग नहीं भूला, कहीं भी इनकी इमोशंस नहीं गायब हुई। पूरी तरीके से ये इन्वॉल्व रहे और आप दर्शकों को बांध के रखा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये कलाकारों ने अपनी जान लगाई, और मैं अगर ऐसे कलाकार मेरे साथ रहे तो इससे भी बेहतरीन प्ले करके मैं लखनऊ के लोगों को दिखा सकता हूँ। आज एक नाटक आप लोगों ने किया है, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, इसको लेके क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक इंस्पेक्टर से मुलाकात जो है, ये सस्पेंस थ्रिलर नाटक है। और इस नाटक को जब हमने 25 दिन पहले उठाया था, मेरे डायरेक्टर सुदीप चक्रवर्ती, तो हम दोनों ने काफ़ी बात की इस पर। मैंने सर को असिस्ट किया। मेरा नाम सुगंध पांडे है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 17-20 से पास आउट हूँ, वहाँ की छात्रा रही हूँ। और 2022-23 की मैं वहाँ की रंगकर्मी में भी रही हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी की। और अभी मैं भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के ए ग्रेड कलाकार रेपेट्री कंपनी में आई हूँ। तो अभी तो रिज़ल्ट अभी निकला है, लेकिन मेरी कमिटमेंट सर से बहुत पहले की थी। तो मेरी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, लेकिन वो कमिटमेंट के तहत हमने 25 दिन पहले ये नाटक उठाया था। तो हमने जब बात की तो ये नाटक का डिमांड जो है बहुत 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 प्रिसाइज़ है, एक्ट में या डायलॉग डिलीवरी में। इसका एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें फोटोग्राफी या इमेजरी में खेलना पड़ता है। तो हमने कोशिश यही की कि हमारी जो को एक्टर्स हैं, को आर्टिस्ट हैं, हम उनके साथ ऐसा काम कर सकें और इस प्ले का मतलब इस प्ले के साथ न्याय कर सकें इमेजरी में खेल करके। और क्योंकि नाटक सस्पेंस थ्रिलर है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आपने जो अपना रोल प्ले किया, उसको मतलब करके कैसा लगा आपको? देखिए, मेरा रोल था मिसेस खन्ना का, जो कि इस नाटक में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्टबन है, लेकिन उसको पता है कि उसको कैसे अपना फैमिली सेव करना है। उसको पता है कि कैसे सब कुछ भी हो जाए, लेकिन वी आर कैपिटलिस्ट, वी आर दी लीडर्स, और हमें हमेशा टॉप पे बने रहना है, उसको ये पता है। और जैसे कि उसका एक एनिमल इंस्टिंक्ट है इस कैरेक्टर का, वो है स्नेक। मैंने जो जितना समझा कि एक सांप है इस कैरेक्टर का, स्पेशली आप अगर आज के टर्म्स में यूज़ करें तो क्या कहते हैं, नागिन ले सकते हो आप। तो इस कैरेक्टर का इंस्टिंक्ट ये है, एनिमल इंस्टिंक्ट ये है कि वो एक नागिन की तरह है। शी इज़ सेविंग हर फैमिली, सेविंग हर ऑल द थिंग्स। और फिर भी उसके बाद वो जो कहते हैं ना, एक मतलब एक स्टोरी है हमारे पास कि नागिन अगर किसी का पीछा करती है तो बिना डसे छोड़ती नहीं है। तो वैसे ही ये मिसेस खन्ना भी है। उसको था तय कि मैं नहीं मानूंगी, मतलब मैं नहीं मानूंगी कि मैंने और मेरे परिवार ने कुछ गलत किया है। ऐसे आम तौर पे लड़कियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हमें उससे क्या लेना देना। तो इसलिए उसने कभी क्या ये हाई मिडिल क्लास की कहानी है? हाई मिडिल क्लास की कहानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये हाई क्लास की कहानी है, कैपिटलिस्ट वर्क की कहानी है, जो कि आज भी देखा जा रहा है। कितने लोग हैं, लोग काम से, जॉब से निकाल देते हैं, उनमें सेंसिटिविटी नहीं है अपने कर्मचारियों के प्रति, जो उनके पास लेबर, हम सब लेबर हैं ना, तो हम जो काम करते हैं अपने कर्मचारियों के प्रति, लोगों को कोई कुछ किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं है।